सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ मिर्जापुर सीजन 3 के ऑफिशियल रिव्यू के बारे में। हाँ, आई नो कि मैं इसको डालने में 2 दिन लेट हो गया, बट सिर्फ 2 दिन लेट हुआ हूँ। इस वाली सीरीज के अंदर भी 10 एपिसोड है और एक एपिसोड 1 घंटे का है, तो एक दिन में 10 घंटे निकालना पॉसिबल ही नहीं था। मैं 2 दिन में अपने 10 घंटे निकाले, फिर उसके बाद उसी रात को मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसको कल सुबह डाल दूंगा। तो 2 दिन का टाइम तो मेरे हिसाब से बहुत लाजमी है। तो सीजन 3 की स्टार्टिंग होती, जैसे लोग कहते कि अपने मुन्ना का दिल लेग से लेफ्ट में ऐसे राइट में होगा, भाई साहब स्टार्टिंग में दिखा दिया कि तुम्हारे मुन्ना भैया ऑफिशियल मर चुके हैं। चाहे तो अब इसको मानो या ना मानो, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि तुमने उसको एंड सस्पेंस में रखा, क्योंकि तुम्हें और भी कैरेक्टर्स पे काम करना था। तो भैया मुन्ना त्रिपाठी इज ऑफिशियली डेड नाउ। तो इसके बाद अगर मैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करूं, यानी अपने कालीन भैया, क्योंकि सीजन 2 के एंड में भी उनको मार दिया था, ऑलमोस्ट पर उनको बचा के लिए आए थे अपने शरद शुक्ला। तो अभी वो कहां पर है? क्या वो मर चुके हैं? क्या वो कोमा में है? तो मैं तुम्हें बताता हूं, वो है अपने जौनपुर में, यानी अपने शरद शुक्ला के साथ। एंड वो लाइक ऐसे जीने मरने वाली बहुत सिचुएशन हो रखी है, बट ये गुड न्यूज है कि वो एंड में बच भी जाते हैं एंड में वो ऑफिशियल कालीन भैया बन के वापसी भी आ जाते हैं। बट क्या जितने भी कालीन भैया के फैंस है, क्या उनको इस वाले सीजन को देखने मजा आएगा? देखो, टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि कालीन भैया इसमें लाइक बहुत ही कम है। लाइक वो मुश्किल से 10 एपिसोड में से मुश्किल से 6 या 7 एपिसोड में होंगे, मुश्किल से 5 या 10 मिनट की टाइमिंग लेके। एंड जैसे उनका दिमाग चलाते हैं, जैसे पूरे उनकी कालीन भैया वाली सिचुएशन थी, तो इस वाले सीजन में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, पहली चीज, उनका जो बेटा था वो मर चुका है, उनकी बीवी और जिनका वो नया वाला बच्चा था, अब वो उनका है, उनके बाबूजी का है, उस राजू नौकर का है। वो उनको, हमें तो नहीं पता वो किसके, पर उनके हिसाब से तो वो उनका ही है। उनकी गद्दी छीनी जा चुकी है। बट कालीन भैया के फैंस को इतना भी दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सीजन के एंड आते आते वो अपने पीक पे आ जाते हैं। मतलब ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल अपनी पीक पावर पे आ चुके हैं, पर वही कालीन भैया का दिमाग, उनको कैसे कैसे अपनी गद्दी चलाने, कैसे कैसे उनको सारे काम करने हैं। अगर मैं इसके बाद अपने मिर्जापुर के नेक्स्ट मेन कैरेक्टर की बात करूं, तो वो आते हैं अपने गुड्डू भैया, यानी अपने गुड्डू पंडित। देखो, टू बी ऑनेस्ट, गुड्डू पंडित का इस पूरी सीरीज में, चाहे फिर वो सीजन 1 हो, सीजन 2 हो, सीजन 3 हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा देखा है। जैसे हम अपने सीजन 1 में देख सकते हैं कि लाइक वैसे बहुत एक मिडिल क्लास होते हैं, फिर उसके बाद वो उनको ज्वाइन करते हैं, बट फिर वही उनको लाइक ऐसे मारने के लिए आते हैं। तो बट जबकि वो अपने मालिक के साथ बिल्कुल ही ज्यादा लॉयल थे। एंड सेकंड में दिखाते कि वो अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने भाई, मतलब वो सबका बदला लेंगे। और बदला लेने का मेन तरीका है, उनको चाहिए मिर्जापुर की गद्दी और साथ ही चाहिए उनको मुन्ना त्रिपाठी की जान। बट सीजन 3 में मैं अपने गुड्डू पंडित के मेन कैरेक्टर से मैं इतना खुश नहीं हुआ। अब जैसे तुमने सीजन 2 में इतना दिमाग लगाया, तुमने पूरे ऐसे मिर्जापुर की तुमने गद्दी के लिए इतनी फाइट करी, सीजन 3 में वो तुम्हें मिल गई, तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगा लो। तुम थोड़े से अगर झुक भी जाओगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो अपने गोलू ने भी कहा था, बट इसमें वो ऐसा कुछ करने को तैयार ही नहीं है। बट अगर मैं अपने अली फैजल की बात करूं, उन्होंने जो एक्टिंग करी है, मतलब जो ऐसे पावर मिलने के बाद इंसान साइको हो जाता है ना, अली फैजल ने वो दिखाया। गुड्डू पंडित भाई कितना ज्यादा रियल दिखाया उन्होंने, तो उस चीज के लिए अली फैजल के लिए क्लैप्स है। बट अगर मैं गुड्डू पंडित की बात करूं, तो उनका कैरेक्टर आई गेस और ज्यादा अच्छा लिखा जा सकता था, और इसमें ना उनके लिए तो कुछ वायलेंस दिखाया है। एक वो जेल वाला सीन छोड़ के मुझे लगता कि इसमें कोई फाइटिंग सीन भी ऐसा कि जिसमें हम देख सकते हैं कि गुड्डू पंडित पीर ढेर, तो ये वाली चीज मुझे बहुत ज्यादा बकवास लगी। एंड जो मुझे सेकंड चीज लगी कि सीजन 1 में भी तुम ऑलरेडी ड्रग्स की वजह से एक बार पागल हो रखे हो, तुम सीजन 3 में फिर से ले रहे हो ड्रग्स, और वो भी किसकी वजह से? क्योंकि गोलू जा चुकी है। पर हाँ, ये चीज कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी समझ भी आती है कि भाई तुम बिल्कुल ही अकेले पड़ चुके हो, तुम्हारे सिर्फ एक ही बिजनेस पार्टनर थे, तुम्हारी पार्टनर क्राइम एक ही थी अपनी गोलू, वो गायब हो चुकी है। उधर से जौनपुर पूरा तुम्हारे खिलाफ है, उधर से सारे त्रिपाठी या फिर उनके दुश्मन तुम्हारे खिलाफ है, उधर से पुलिस, सीएम सब तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे खिलाफ है, तो तुम पूरे अकेले पड़ चुके हो। तो इस वाले इमोशन को बहुत अच्छे समझ सकते हैं, मतलब गुड्डू पंडित की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखो मैंने फील करा है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोगों को अपना दोस्त माना था, जिन लोगों ने मुझे कभी अपना दोस्त ही नहीं माना, जिन लोगों ने मुझे सिर्फ अपनी जरूरत के लिए यूज किया। तो इस वाली चीज से मैं सबसे ज्यादा कर पाया था रिलेट। जो अगली चीज जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, वो अपने मिर्जापुर की गद्दी, मतलब अपने त्रिपाठी मारे जा चुके हैं, अपने पंकज त्रिपाठी गायब है और अपने अली फैजल आ चुके हैं, बट अभी तक भी उनको मिर्जापुर की गद्दी नहीं मिली है। अभी तक वो पूर्वांचल के किंग नहीं बने हैं, चाहे फिर उन्होंने सबको मार भी दिया। उसका मेन रीजन यही है कि कालीन भैया की अभी तक बॉडी ही नहीं मिली है, उन्होंने सिर्फ मुन्ना को मारा था, तब क्या आगे उनको नहीं पता था कि अब वो मिर्जापुर का किंग बन चुका है। तो इसी वजह से अपने पूर्वांचल, अपने मिर्जापुर का नेक्स्ट किंग कौन होगा, इस चीज की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें सारे बाहुबली आते हैं, और लाइक उसमें अपने जौनपुर, मतलब ऐसे जितने भी देखो छोटे मोटे जिले हैं पूरे यूपी में, सारे लोग आते हैं। और ये जो बैठक बिठाई जाती है, ये बिठाई जाती है मेरठ में, यानी अपने पश्चिम में, जो बिठाई जाती है बाय मुनावर मियां। पर मिर्जापुर की गद्दी के चांस मिलने के अपने गुड्डू पंडित के पास बहुत ही कम है, क्योंकि जो अपने मुनावर मियां होते हैं उनको तो शरद शुक्ला ज्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि वो उनसे तेज और तहजीब, उनसे वो एक अदब में बात करते हैं।
चलो ये तो हो गया अपना वाला डिसीजन जो सबका एक म्यूचुअल होगा, जिसमें लाइक सारे ऐसे बाहुबली बैठे हुए हैं। दूसरी साइड अपने शरद शुक्ला जिनके पीछे कालीन भैया का दिमाग, तो वो तो अपने गुड्डू पंडित को वैसे ही मारना चाहते हैं, तो यहाँ से भी फंस चुके हैं। और तीसरा भाई, उन्होंने जिस मुन्ना त्रिपाठी को मारा था उनकी बीवी सीएम बन चुकी है, उनकी बीवी सीएम है, तो पूरी पॉलिटिकल उनकी पूरी पुलिस फोर्स उनके पीछे पड़ी हुई है। तो देखा जाए तो इस वक्त अपने गुड्डू पंडित इस वाली पूरी सीरीज में हर जगह से फंसे हुए हैं। उसके बाद भी वो अपना दिमाग नहीं लगा रहे, भाई तुम क्या कर रहे हो। और हाँ, इस वाले सीजन में अपनी पुलिस, अपनी पॉलिटिकल पावर, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज, इन सब का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। लेकिन अगर इसका तुम एंड आते आते देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई जितने भी अपने गुड्डू पंडित थे, कालीन भैया थे, अपने शरद शुक्ला थे, ये सब सिर्फ मोहरे थे। और किसके थे वो तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, उसके लिए तुम्हें अमेजॉन प्राइम पर ये सीरीज खुद देखनी पड़ेगी। एंड अगर मैं अपने साइड कैरेक्टर्स की बात करूँ, चाहे फिर वो अपने गोलू हो, भाई उन्होंने जो गुड्डू पंडित का साथ दिया, एंड हाँ जो हम सीजन 2 में चाह रहे थे, सोचे थे, जो हमारे वो इंट्रूसिव थॉट्स थे वो इसमें सच हो जाते बिल्कुल अपने लास्ट एपिसोड के बिल्कुल ही एंड में। फिर उसके बाद अपनी अगर बीना त्रिपाठी को हम अगर उसकी बात करते हैं हम, भाई वो बहुत ज्यादा कमीनी औरत है। मतलब तुम भाई पूरी सीरीज में आइडिया ही नहीं लगा सकते वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, अपने पंकज त्रिपाठी के साथ है, या फिर अपने वो गुड्डू पंडित के साथ है। तो उससे हमें सीजन 4 में भी डर के रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम अपने अगले कैरेक्टर की बात करते हैं, अपने गुड्डू पंडित के पापा की, तो उन्होंने सामने से खुद को ऐसे सरेंडर कर लिया। वो इस वक्त जेल में है और उनके साथ जेल में होते हैं अपने लाला, क्योंकि उन्होंने उनकी कोठी पर रेड पड़वाई थी, एंड उसको मरवा देते हैं अपने शरद शुक्ला। फिर हम अपने अगले कैरेक्टर की बात करते हैं, वो होता है उनकी बाकी की फैमिली, उनकी मम्मी, उनकी बहन और बॉयफ्रेंड होता है उनका वो रॉबिन, उसको मार देते हैं अपने गुड्डू पंडित। एंड हाँ, जब अपनी सीरीज खत्म हो जाएगी, लैपटॉप या टीवी बंद करके चले मत जाना, क्योंकि इसमें अपने पोस्ट क्रेडिट सीन, और पोस्ट क्रेडिट सीन में पुराना कैरेक्टर ही वापसी लाते हैं। और वो कौन होगा, क्या होगा, वो मैं नहीं बताने वाला। चलो ये तो हो गई अपने मिर्जापुर की स्टोरी और अपने मिर्जापुर के कैरेक्टर्स के बारे में। तो क्या हमें इस सीरीज को देखना चाहिए? तो मेरे हिसाब से हाँ, जरूर। अगर मैं इसके हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करूं, क्या मिर्जापुर की स्टोरी लाइन अच्छी है? भाई बहुत तगड़ी स्टोरी लाइन है। लाइक जो अपने फर्स्ट वाला सीजन था उसमें खाली वो ऐसे पूर्वांचल दिखाते हैं, मिर्जापुर दिखाते हैं, सेकंड में जौनपुर आ जाता है, बिहार आ जाता है, इसमें वो पूरा यूपी कवर कर लेते हैं, मेरठ तक बात पहुंच जाती है। लाइक पूरा ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, मतलब पूरा यूपी कवर कर लेते हैं। तो क्या स्टोरी वाइज अच्छा है? बहुत ज्यादा अच्छा है। नए नए कैरेक्टर डाले, पहले वालों की डेवलपमेंट, नए नए वालों को और ज्यादा दिखाना, वो मुझे अच्छी लगी। पर मुझे इसकी स्टोरी से एक दिक्कत लगी कि जो अपने जो ओजी कैरेक्टर्स थे, तुमने उनका स्टोरी टाइम ही छीन लिया, क्योंकि तुम्हें नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना था, तुम्हें उनकी स्टोरी लाइन को तुम्हें सेटअप करना था। बट क्या इसकी स्टोरी लाइन ऐसी है कि तुम्हारा पूरा 1 घंटा रोक के रखेगी? तो हाँ, तुम्हें आई गेस 4th या 5th एपिसोड में तुम्हें थोड़े स्लो डाउन दिखेगा, बट नहीं, ये वाला लाइक स्टोरी लाइन इसकी बहुत ज्यादा तगड़ी है। अब मैं बात करने वाला हूँ जिस चीज के लिए मिर्जापुर फेमस है। क्या इस वाले सीजन में गालियां हैं? देखो, जितनी सीजन 1 में गालियां थी, जितनी सीजन 2 में गालियां थी, और उन गालियों का इतना ज्यादा इम्पैक्ट था, भाई उनके मीम्स पड़े हैं। लाइक जो अपना ओजी सीजन 1 था वो फेमस ही अपने गालियों, उसके मीम्स की वजह से हुआ था। तो सीजन 3 में उतनी गालियां नहीं है। मतलब जहां जहां तुम्हें लगेगा बहुत ही बेसिक कन्वर्सेशन है, वहां गालियां है, बट क्या वो इतनी इम्पैक्ट देती है कि उनके मीम्स बन सके? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आई गेस उन्होंने थोड़ा गालियों को कम रखा है, बट पता नहीं क्यों कम रखा है। तो वो वाली चीज मुझे थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील हुआ। अब मैं बात करने वाला हूँ इसके नेक्स्ट एक्सपेक्ट के बारे में, जो होती है अपना एक्शन। लाइक एक्शन को अगर मैं 2 चीजों में तोड़ता हूँ, पहला आता है अपना बंदूक वाला, दूसरा आता है अपना ब्रूटल एक्शन। फर्स्ट और सेकंड सीजन में लाइक पूरे ऐसे वो गन वाला एक्शन, पूरे ऐसे गोलियां चल रही है, यहाँ से वहां से पूरी गैंग वॉर हो रही है, वो बहुत ज्यादा दिखाया था, पर उनमें ब्रूटल एक्शन बहुत कम थे। और मैं अगर इस वाले सीजन की बात करूँ, इसमें लाइक गैंग वॉर हो ही नहीं रही है। जब भी गैंग वॉर होने को होती है, अपना मुनावर भाई फोन कर देते कि भाई तुम गैंग वॉर मत करो। तो इसमें लाइक वो गोलियों वाला एक्शन बहुत कम है, पर इसमें अपना ब्रूटल एक्शन बहुत ज्यादा है। लाइक फर्स्ट एपिसोड में दिखा देते हैं, एक का ऐसे पूरा गला काट देते हैं जैसे वो भेड़ बकरी हो, आंखों में से उंगलियां डाल देते हैं, का हाथ उल्टा पूरा तोड़ देते हैं। तो इसमें ब्रूटल एक्शन बहुत ज्यादा है। सो गाइस, यहाँ पे अपने मिर्जापुर सीजन 3 का ऑफिशियल रिव्यू खत्म हो चुका है, जिसके अंदर मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बता दी, बहुत सारी चीजें मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि अब मैं हर एक एपिसोड की इंडिविजुअल वीडियो तैयार करने वाला हूँ कि लाइक फर्स्ट एपिसोड में क्या हुआ, सेकंड में, थर्ड में, ऐसे मैं पूरे एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और में से एक अपनी वीडियो होगी अपने पोस्ट क्रेडिट सीन की भी। और तुम अपने पंकज त्रिपाठी यानी अपने कालीन भैया, अपने गुड्डू पंडित, बबलू पंडित, अपने मुन्ना त्रिपाठी, अपने गोलू, अपने बीना और अपने लाला, मतलब जिसके भी फैन हो तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और तुम अगर अपने भाई के फैन हो तो इस वीडियो पे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि 2 दिन में मैंने इसको कंप्लीट किया है पूरा। समझो, इतने सारे काम के साथ फिर मैं वीडियो बनाऊं, 2 दिन में मैं इसको पोस्ट भी कर दूंगा। तो बस वो वाली चीज है। बाकी देखो, प्यार बनाए रखो।